चूंकि बात हिंदी बेल्ट के हिंदू वोटर्स की हो रही है, तो यहाँ कुछ फैक्ट समझने भी जरूरी है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मोदी कितनी स्ट्रॉन्ग पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। पहला उदाहरण असम का लीजिए। 21 के विधानसभा चुनाव में असम में 67% हिंदुओं ने एनडीए को वोट दिया था। दूसरा उदाहरण बंगाल का है। पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में 50% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 19 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के 57% हिंदू वोटर्स मोदी के साथ थे। 19 के चुनाव में बीजेपी को नॉर्थ इंडिया से 68%, सेंट्रल इंडिया से 65% वोट मिले थे। पूर्वी भारत के 46% हिंदू वोटर्स ने मोदी के नाम पर बीजेपी को अपना वोट दिया था। अयोध्या में राम मंदिर और गंगा पर रिवर क्रूज की बदौलत मोदी हिंदी बेल्ट के सेंटिमेंट को 24 के लिए पूरी तरह अपनी ओर खींच चुके हैं। लोकसभा की 80 सीटों वाले यूपी में 24 वाला मूड अभी से बनने लगा है। वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका हिंट एक आंकड़े से समझिए। 22 के यूपी चुनाव में 54% हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि अखिलेश को सिर्फ 26% हिंदू वोटर्स का साथ मिला। मायावती को 14% तो कांग्रेस को सिर्फ 2% हिंदुओं के वोट मिले। मोदी इसी सेंटिमेंट को 24 में परमानेंट करना चाहेंगे। स्ट्राइक रेट मेंटेन रखना चाहेंगे। मोदी की तैयारी भी उसी लेवल की है और मोदी की इस जीत की खींच बिहार में भी देखी जा सकती है। रामचरितमानस पर दिए विवादित कमेंट के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री एक्सपोज हो चुके हैं और अब हालत ऐसी हो गई है कि आरजेडी के दो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो कोई एक बात कहता है तो कोई दूसरी कहानी सुनाने लगता है। अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। रामचरितमानस विवादित किताब, आप एक वीडियो दिखाओ ना जो मैं बोला, हमको दिखा दो ना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहकर निकल जाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। बिहार का हिंदू वोटर फिलहाल सबके बयान और सबके आचरण नोट कर रहा है।